हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में जीआईसी भौतिक विज्ञान प्रवक्ता से जो वैकेंसी आई हुई है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम अदिश गुणनफल को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वैकेंसी में फिजिक्स के लिए मेल के लिए 105 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 57 है, टोटल 162 पोस्ट हैं। इस 162 पोस्ट पर आपका कंपटीशन रहेगा। और इसमें जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से है कुछ कि इसमें आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय से आएंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से आएंगे। सामान्य अध्ययन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ सिलेबस दे रखा है, और इसकी जो ऑप्शनल विषय है आपका वैकल्पिक विषय है उसका जो सिलेबस होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होगा। केवल मुख्य परीक्षा में आपके रिटन क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो इसमें आपको चलते हैं, थोड़ा इसका सिलेबस बता दें कि जो सिलेबस है आपका भौतिक विज्ञान का वो इस प्रकार से है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यांत्रिकी में पहला जो दे रखा इन्होंने सदिश बीजगणित में सदिश एवं अदिश का गुणनफल बिंदु है। इसमें हम सबसे पहले अदिश गुणनफल पर वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से मैं इसे समझाऊंगा आपको कि कोई एक ए वेक्टर हमने मान लिया है और दूसरा बी वेक्टर माना है। इन दोनों का अदिश गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आप इसमें देखेंगे जो ए दे रखा है इस जगह पे, इसकी जो है वैल्यू वो वेक्टर ए का मापांक होता है और b बराबर रहता है b का मापांक। ठीक, अब इसमें मैं आपको जानकारी थोड़ी सी और देना चाहूँगा कि इसमें 3 अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष में इकाई सदिश जो होता है वो i कैप होता है, और y अक्ष की दिशा में जो आपका इकाई सदिश होता है वो j कैप होता है, और z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जो होता है वो k कैप होता है। इकाई सदिश का मतलब ये होता है उनका मापांक निकालें तो 1 आता है। तो यहाँ हमने आपको बता ही दिया, और ये जो थीटा है वो दोनों सदिशों के बीच का कोण है। अब यहाँ इस फॉर्मूले में एक विचार किया जाए कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण 0 हो, इस कंडीशन पर क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आपका बनेगा ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी बचेगा केवल। अगर इन दोनों के बीच का कोण वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होता है अगर वो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो दूसरी कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ पर जो है इनका ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट दोनों सदिशों का शून्य हो जाता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए यहाँ 0 का मल्टीप्लाई अगर ए बी में करेंगे तो 0 हो जाता है, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 थी, इसलिए वो ए बी ही बचा। तो आगे चलें। अब हम इसके आधार पर यदि ए का मान आई मान लें और बी का मान भी आई मान लें, और इस फॉर्मूले के आधार से इसे सॉल्व करें, क्योंकि आई की दिशा है वही आई की दिशा यानी सेम दिशा होगी, तो इसमें जो बीच का कोण 0 हो जाएगा। इसलिए cos 0 की वैल्यू 1i और आई का मापांक और आई का मापांक, क्योंकि इकाई सदिश है मैंने आपको बताया था, तो इनका मापांक 1 होता है, तीनों का मल्टीप्लाई किया 1 आया। तो मेरा समझाने का जो प्रोसेस वो था आपको एम वो ये था कि जहाँ कहीं भी अगर आई डॉट आई आए वो डायरेक्ट आपको 1 रखना है। इसी प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, इसका मान भी आपका 1 आएगा। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा समझाना चाहता हूँ। जब इनकी दिशाएं 90 डिग्री पर होती हैं आई और जे के बीच में, केस लेते हैं एक इसका कि जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया है, आपका सदिश लिया है आई कैप, दूसरा जे कैप। इन दोनों के बीच की दिशा जो 90 डिग्री होती है, कितनी होती है? 90 डिग्री। आपसे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आई जे के इन तीनों में आपस में एक दूसरे के बीच में कितना एंगल रहता है? वो 90 डिग्री रहता है। तो आपका जो है यहाँ ए डॉट बी से cos 0 cos 90, क्योंकि बीच का एंगल 90 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ ये समझिए कि आई डॉट जे, जे डॉट के
के डॉट आई। इस प्रकार से ये सभी क्या आ जाते हैं, जीरो, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 डिग्री होने की वजह से ये शून्य हो जाते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, यदि दो वेक्टर हैं आपके ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। इस ए डॉट बी बराबर हो हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये क्रम विनिमय होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं के लिए हम, कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है, वेक्टर ए की वैल्यू ये वाली, और ये वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी अदिश गुणनफल निकालना है। और साथ ही इन्होंने एक दे दिया है, बीच का कोण भी ज्ञात करना है। ए पे कैप का मतलब होता है ए का इकाई सदिश भी ज्ञात करना है, ए का मापांक भी ज्ञात करना है, बी का मापांक भी ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित मैं आपको सारी प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पे देखिए धीमे धीमे तो चलते हैं, इसमें देखिए किस तरह से हल किया है। ए का मापांक बराबर अंडर के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ये आपके मापांक का फॉर्मूला है। तो इसे आप हल करेंगे तो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और -2 का गुणा -2 में करेंगे +4 होता है, इसलिए आपका 4 हो गया। इसे सरल करते हैं तो ये आपका आता है अंडर के अंदर 9 का वर्गमूल होता जाता है 3। इसी प्रकार से वेक्टर जो बी दे रखा है यहाँ पे 8i + 6j, इसका भी मापांक निकालेंगे तो i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k का गुणांक, यहाँ k है नहीं लेकिन हम ऐसे करके हम मान सकते हैं 0k, तो हम इसका गुणांक 0 मान लेते हैं। तो ऐसे करके हम 0 रख लिया है, नहीं तो न रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसे रख लेंगे, ना है तो उसे छोड़ देंगे। तो आपका इस प्रकार से इसका मापांक जो निकलेगा वो 10 निकल रहा है। अब आपका ये 2 प्रश्न सॉल्व हो गए। यहाँ पे वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक भी निकाल लिया है हमने। चलते हैं वेक्टर ए डॉट बी निकालते हैं हम अब इस समय। तो वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ हमने नोट कर ली, वेक्टर बी की यहाँ निकाल रख ली है, और यहाँ भी जो हमने डॉट प्रोडक्ट लगा रखा है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वैसे इसमें मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया है कि पहला प्रश्न मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली प्रश्नों को हल करूंगा। अब आप जो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस होता है 2i का, आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो डॉट के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ 2 ही प्रोडक्ट होते हैं आपके वेक्टर में। तो देखेंगे हमने यहाँ क्या लिखा, देखिए ये वाला 2 ये आ गया, 8 ये वाला यहाँ आ गया, आई और ये वाली आई, ये दोनों हमने देखो इस ब्रैकेट में दिखाई है, ठीक है। इसमें इसलिए मैंने अलग किया है कि अदिश राशि का गुणा अदिश राशि से करते हैं और सदिश राशि का गुणा सदिश राशि से करेंगे यहाँ। फिर 2i का 6 जैसे करेंगे तो 2 और 6 तो यहाँ आ जाएगा, और i और j अंदर ब्रैकेट में। इसी प्रकार से j का प्रोडक्ट किया दोनों में, तो ये आया आपका, k से करेंगे -k है ना, तो वो -k का मतलब हमने बाहर ले लिया माइनस, ये इस तरह से ये हो गया। अब वही प्रोसेस लगा दीजिए कि i डॉट आई जहाँ होगा, j डॉट j होगा, k डॉट k होगा, वहाँ 1 आ जाएगा, बाद बाकी सब 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने i डॉट आई यहाँ है, तो ये 2 × 8 बचा, और आपका j डॉट j ये बचा आपका यहाँ पे, और आपका कोई है नहीं इधर, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वो हमने 0 में यहाँ लिख दिया आगे। तो 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया, कितना हो गया 22। इसका डॉट प्रोडक्ट आपका 22 आ गया है। चलिए चलते हैं इसके बीच के कोण निकालने के लिए। तो बीच का जो कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टे ए बी। तो यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू 22 आई है, और ए का मापांक 3 था, बी का मापांक 10 था, तो हमने यहाँ लगा दिया। इसे आप हल करेंगे तो यह आपका बचेगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 11/15। अब हमने आपको इसमें प्रश्न दिया था कि ए का इकाई सदिश और निकालना है। तो इकाई सदिश के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वेक्टर ए में ए के मापांक का भाग कर देंगे, तो आपका निकल आएगा इकाई सदिश ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू लगा ली, इसका मापांक नीचे, इसे हमने केवल अलग अलग तोड़ दिया, देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है।
2 है ना, 2 के नीचे हमने 3 लगा दिया। इसी प्रकार से जे के आगे हमने 1/3 लगा दिया, और -2 के है उसके नीचे -2/3 के कर दिया है। और इसमें आपसे कभी कभी एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश गुणनफल का उदाहरण है। तो अदिश गुणनफल के लिए वहां आपको कार्य वाला टिक करना है, कार्य का आ जाए तो, क्योंकि कार्य जो है इसका अदिश गुणन का उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ जो है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D, ये होता है कार्य के लिए डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट है ना, इसीलिए हम अदिश गुणनफल का उदाहरण बोलते हैं। एक होता है आपका टॉर्क, जो आघूर्ण होता है, उसमें R क्रॉस F होता है, तो वो क्रॉस का मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल जो होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।